डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 30 नवंबर 2024 के करंट अफेयर पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस प्राप्त होंगी। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर की टॉप हेडलाइंस, मुख्य बिंदु क्या क्या है। अमित गर्ग के एचपीसीएल सीएमडी बनने की संभावना। अनुभवी तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल ने संन्यास की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और प्रतिरक्षा प्रावधान। प्रधानमंत्री पानीपत में बीमा सखी योजना लॉन्च करेंगे। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल K4 का किया परीक्षण। भारत ने क्वांटम प्रौद्योगिकी के 8 स्टार्टअप का चयन किया है। तो ये हैं आज के प्रमुख 6 हेडलाइंस, जिसके आधार पर आज के करंट अफेयर को हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से इसमें शामिल हैं और ये हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स की डिटेल्स जानकारी। अमित गर्ग के एचपीसीएल सीएमडी बनने की संभावना। वर्तमान में एचपीसीएल के निदेशक विपणन अमित गर्ग को एमओपीएनजी की खोज सह चयन समिति द्वारा सीएमडी पद के लिए अनुशंसित किया गया है। सोर्सिंग, लॉजिस्टिक और बिक्री में विशेषज्ञता के साथ गर्ग के पास तेल और गैस क्षेत्र में 35 वर्ष का अनुभव है। गर्ग ने दिसंबर 2023 में निदेशक विपणन की भूमिका संभागीय साक्षात्कार प्रक्रिया 13 नवंबर 2024 को समाप्त हुई है, जिसके आधार पर उन्हें यह पद या नियुक्ति जो है वो दी जा रही है। तो इस पर भी संभावना दर्शाई जा रही है कि अमित गर्ग हो सकते हैं। आइए देखते हैं अगला करंट अफेयर हमारा क्या है। अनुभवी तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल ने संन्यास की घोषणा की है। 2008 अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल ने 2018-19 से 6 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनों के बाद सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। 10 मैचों में 16 विकेट लेकर पंजाब की 2023-24 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। 297 प्रथम श्रेणी विकेट और प्रभावशाली आईपीएल रिकॉर्ड के साथ कौल विदेशी क्रिकेट में भी अपना करियर जारी रखना चाहते हैं, इसलिए वे अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर रहे हैं। अगला करंट अफेयर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और प्रतिरक्षा प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि इजरायल के आईसीसी सदस्य नहीं होने के कारण उन्हें छूट प्राप्त है। कानूनी आधार पर अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गैर सदस्य देशों के नेताओं पर प्रतिरक्षा लागू होती है, जैसा कि रोम संविधि के अनुच्छेद 98 में उल्लिखित है। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और प्रतिरक्षा प्रावधान के तहत। अगला करंट अफेयर हमारा प्रधानमंत्री पानीपत में बीमा सखी योजना लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को पानीपत में बीमा सखी योजना लॉन्च करेंगे, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह योजना महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा और बीमा कवरेज, उद्यमशीलता और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें वित्तीय सहायता, बीमा उत्पादों तक पहुंच और महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण शामिल है। तो यह एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण किया। भारत ने 28 नवंबर 2024 को बंगाल की खाड़ी में परमाणु संचालित आईएनएस अरिघाट पनडुब्बी से परमाणु सक्षम K4 बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 3500 किलोमीटर का परीक्षण किया है। यह परीक्षण भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे यह उन कुछ देशों में से एक बन जाता है जो जमीन, हवा और समुद्र के नीचे से परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम है। 29 अगस्त 2024 को कमीशन किए गए आईएनएस अरिघाट में पूर्णतः स्वदेशी प्रणाली से यह लैस है। भारत ने क्वांटम प्रौद्योगिकी के 8 स्टार्टअप का चयन किया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य है संचार परमाणु घड़ियों को डेवलप करना या उनको देखना। चयनित स्टार्टअप QNU लैब बेंगलुरु, QPIAI इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, डीमिरा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड IIT मुंबई, प्रिनिशक प्राइवेट लिमिटेड IIT दिल्ली। इस प्रकार की महत्वपूर्ण संस्थाएं जो हैं वह भारत ने क्वांटम प्रौद्योगिकी के 8 स्टार्टअप के तहत चयन किया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। बहुत बहुत धन्यवाद।